ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पानी का गिलास लेकर अपनी हस्बैंड चान की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर चान उसे रोक देता है और उसका गला पकड़ने लग जाता है। और इस आवाज से यहाँ पर चान के दोनों भाई अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि शाओ यहाँ पर शायद से उनके भाई को जान से मारने की कोशिश कर रही है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि चान एक म्यूट पर्सन है, वो असल में बोल नहीं पाता। तो फिर यहाँ पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाह को यहाँ पर जेल में भेज देंगे। और जैसे ही वो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद में शाह की लाइफ कम्प्लीटली खराब हो जाती है, क्योंकि जेल के जो भी सुपीरियर लोग होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर उसे इतना बुली करते हैं कि वो खुद ही यहाँ पर अपनी जान दे देती है। लेकिन यहाँ पर फिर हम वापस से शाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने ड्रेसिंग टेबल पर होती है। एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर वो एक नॉवल पढ़ रही होती है। और जो स्टोरी हमने यहाँ पर अभी अभी सुनी है वो स्टोरी उस नॉवल से में ही होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो अपनी शक्ल देखती है, वो तो उस नॉवल के कैरेक्टर की तरह दिख रही होती है। तब उसे समझ आ जाता है कि वो तो इस बुक के अंदर आई हुई है। फिर हमें यहाँ पर इस कैरेक्टर शाह की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर शाह एक पार्टी में गई थी और तो और यहाँ पर उसे लॉटरी लग गई थी, जिसके बाद उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए थे। और पैसे के घमंड की वजह से यहाँ पर उसने हस्बैंड को यानी कि चांद को बड़े ही बुरी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। उसे ये फैक्ट बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसने एक डिसेबल पर्सन के साथ शादी की है, जो कि बोल भी नहीं पाता है, तो वो कम्युनिकेट क्या ही करेगा। और उस रात यहाँ पर वो पानी का ग्लास नॉर्मल ग्लास नहीं था, उसके अंदर जहर मिलाए हुए थे। इस वजह से यहाँ पर चांद का ऐसा रिएक्शन था। और इसी सजा के कारण यहाँ पर उन्होंने शाह को जेल में भेज दिया था और शाह की यहाँ पर मौत हो गई थी। बट ये वाली शाह यहाँ पर इस बार ठान लेती है कि ऐसा मैं इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी कि जिस वजह से यहाँ पर चांद को मुझ पर जज होने लग जाए, और मैं चांद को वो विलन शाह की तरह नहीं बल्कि अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, एंड जैसे यहाँ पर शाह अपने हस्बैंड चांद को देखती है, वो कहने लग जाती है कि सचमुच मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतना हैंडसम और इतना पॉजिटिव ऑरा वाला हस्बैंड मिला है। और ऐसी भी कौन सी वो वाइफ है जिसे ये ना पसंद हो कि उसका हस्बैंड कुछ भी ना बोले, बस उसकी बातों को ही सुनता जाए। एंड फिर बाद में जाकर यहाँ पर वो उसके बाजू में बैठ जाती है और उसे प्यारा और क्यूट हस्बैंड बुलाना शुरू कर देती है। जहाँ तो यहाँ पर खुद हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इसे क्या हो गया। लेकिन इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि मैडम आपकी बेस्टी आई हुई है। तो फिर जैसे ही यहाँ पर अचानक से देखता है, वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर उसके फ्रेंड शिया से बताने लग जाते कि बस ऐसी मुझे तुम्हारी फिक्र हुई तो फिर मैं तुम्हारे पास आ गई। ऐसे भी पूरा दिन तुम्हें इस घर में अकेले रहना होता है, उस इंसान के साथ जो तो बोल भी नहीं सकता। मुझे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। और ऐसा कहकर यहाँ पर शिया जो है चांद की बुराइयां करने लग जाती है उसके म्यूटनेस को लेकर। वही दूसरा यहाँ पर शाह को पता होता है कि उसकी बेस्टी है, नोवेल वाली बेस्टी, जो हर बार घर आकर या बाहर भी जाकर जब देखो तब चांद की बुराइयां करती रहती है, ताकि वो चांद के बीच में और शाह के बीच में झगड़ा ना पाए। शाह इतने में कहने लग जाती कि तो इसमें क्या हुआ कि वो बात नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कम्युनिकेट ही कर पाएंगे। और ऐसे भी मेरी शादी यहाँ पर यू फैमिली में हुई है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। जैसे ही आप अचानक उसकी इस बात को सुनता है, वो वापस से हैरान हो जाता है कि आज सूरज कहाँ से उगा है, क्योंकि आज तो शाह यहाँ पर बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रही है। इतने में यहाँ पर ये चीज तो शिया को भी नहीं समझती कि अचानक से शाह को क्या हो गया। प्रीवियसली और पहले तो यहाँ पर वो चांद की कितनी बुराइयां करती थी, हर बार उसे मारने की बात किया करती थी, और अब अचानक से इतनी प्यारी प्यारी बात कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो शाह से कहने लग जाती कि देखा तुम कितनी काइंड हो, और लगता है इन सभी चीजों का इम्पैक्ट तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। तुम बेफिक्र मुझे होकर बताओ कि तुम क्या फील कर रहे हो, आखिर मैं ही तो तुम्हारी बेस्टी हूँ। इतने में यहाँ पर शाह स्टाफ से कहने लग जाते कि देखिए मैडम, अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा आता है जो कि मेरे हस्बैंड को लेकर बुराया करता है, मुझे वैसे इंसान घर पे लाने बिल्कुल नहीं पसंद है। तो नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करना कि ये लड़की घर के बाहर भी खड़ी रहे, तो इसे धक्के मार के निकाल देना। और अभी भी शिया तो इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। वही दूसरी स्टाफ होती है जो कि खुशी खुशी यहाँ से उसे बाहर भगा देती है। एंड यहाँ पर चांद होता है, जिसे लग रहा था कि जरूर यहाँ पर ये सब कुछ शाह की नई चाल होगी, लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वही दूसरा यहाँ पर स्टाफ आकर शाह से कह रही होती है कि आज आपको क्या हो गया, आपको पता है ना कि वो आपकी बेस्टी है, और अपनी अपनी बेस्टी को यहाँ से निकालते जिसकी हर बार आप सुनती आई है। शाह कहते कि मैं किसी की कोई बात सुनती नहीं हूँ, ऐसे भी वो मेरे हस्बैंड की बुराई करेगी तो फिर मैं उसे यहाँ पर क्यों ही रहने दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर आंटी उसे प्रीवियस की बात बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर घर आकर
यहाँ पर चांद के साथ में झगड़ा किया था, उसने बहुत सारी चीजें कही थी। इतना ही नहीं, जब यहाँ पर डिनर बना रही थी तब डिनर के अंदर यहाँ पर उसने कांच के टुकड़े डाल दिए थे ताकि वो यहाँ पर उसे गले में अटक जाए और वो लाइफ टाइम के लिए म्यूट हो जाए। ये बात सुनने के बाद शाह को यहाँ पर खुद यकीन नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा बुरी है। तो वो स्टाफ से पूछती है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बुरी हूँ। इतने में स्टाफ कहती है कि तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो और भी बातें बताने लग जाती है कि यहाँ पर जब भी वो अपने बेस्टी से बाहर मिलकर आती थी या वो उसकी बेस्टी घर पर आती थी, और उसके बाद हर बार उसका और चांद का तो झगड़ा होना पक्का ही था। एक बार तो यहाँ पर उसने चांद के सारे कपड़े फाड़ दिए थे और उसका सारा बेडशीट, ब्लैंकेट, पिल्लो सब कुछ बाहर फेंक दिया था। ये कहते हो कि मैं एक ऐसे म्यूट परिंद के साथ बेड नहीं शेयर कर सकती थी और यहाँ पर चांद को बहुत बुली किया था। ये सारी बातें जानने के बाद यहाँ पर तो शौक कसम खा लेती कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने प्रीवियसली जो कुछ भी किया है अब से मैं उनमें से कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगी। और वो मन ही मन सोच रही होती कि इतना सब कुछ करने के बाद तो विलन ऑफ कोर्स जेल जाकर मरेगी, उसे थोड़ी ना हेवन मिलने वाला है। अनित्य में यहाँ पर वो चांद को जाते हुए देख लेती है तो वो चांद के पास यहाँ पर पानी लेते हुए चली जाती है और यहाँ पर वो उसे पानी ऑफर करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो उस पानी को साइड हटा देता है, जिस वजह से वो पानी यहाँ पर उसके ब्लेजर पर ही गिर जाती है। तो फिर यहाँ पर शाह उसे साफ कर रही होती लेकिन वो उसे अपने आप से दूर कर देता है एंड साइन लैंग्वेज के थ्रू उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। शाह को तो साइन लैंग्वेज आती नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि लगता है तुम यहाँ पर मुझे आई लव यू बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए तैयार हूँ। इतने में यहाँ पर चांद टेक्स्ट के थ्रू से बता रहा था कि देखो, मुझे नहीं पता कि अब तुम नई कौन सी ट्रिक चल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। शाह कहते कह रहे मैं आपसे बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, और ऐसे भी मैं चेंज हो रही हूँ। पर यहाँ पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड जाकर यहाँ पर सोफा पर बैठ जाता है। तो फिर वहां पर शाह भी आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके पास दाने लग जाती है। कहते कि तुम पूरा दिन क्या बुक रीड करते करते हो, तुम्हें यहाँ पर बोर नहीं होता। और जैसी वो बुक देखती है वो तो इंग्लिश बुक रीड कर रहा होता है, तो फिर यहाँ पर तो वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। कहते कह रहे वाह, मेरे हस्बैंड को इतनी डिफिकल्ट बुक्स रीड करना आती है, मुझे तो पता नहीं था। वो कुछ समय रुकती है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड करता नहीं है। वो कहते कि छोड़ो इन बुक्स को, हम यहाँ पर बातें करते। स्टाफ बातें करने वाली बात को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ना ही यहाँ पर उसे साइन लैंग्वेज आती है कि वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, तो वो लोग बात ही क्या करेंगे। और यहाँ पर शाह बाद में बुक को साइड हटा देती है। कहते कि देखो, ऐसे में तुमने न जाने कितना टाइम हो गया होगा किसी से बात नहीं की होगी, और पूरा दिन बुक कौन रीड करता है, हर कोई बोर हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो होता है जो कि नोट पैड में लिखकर उसे पूछ रहा होता है कि अब कौन सी नई चाल चलने वाली हो, मुझे बता दो ताकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर रहूं। एकदम यहाँ पर शाह मन में सोच रही होती कि आखिर मैंने इतने बुरे काम क्यों ही किए। और यहाँ पर वो खड़ी होकर बो डाउन होकर उससे माफी मांगने लग जाती है, लेकिन जैसे उसका हेड्स अप होता है तब तक तो यहाँ से वो गायब भी हो चुका था। वो स्टाफ से पूछते कि अचानक से ये कहाँ चले गए, क्या इनके पास कोई सुपर पावर्स भी है। स्टाफ कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब से चले गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी वाइफ को कौन टॉलरेट करेगा जो कि उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करती हुआ है। और मुझे भी आप पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे भी लग रहा है कि शायद से आप कोई न्यू ट्रिक प्ले कर रही है। ये सुनने के बाद शाह खुद सोच रही होती है अब तो मैंने चिल्ला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं कितनी ज्यादा ईवल कैरेक्टर हुआ करती थी। लेकिन कुछ भी हो, मैं स्टोरी की एंडिंग को बदल कर रहूंगी और मैं चांद को एक न्यू लाइफ देकर रहूंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह अपनी आईज को क्लोज करते हुए आ रही थी। ये कहते हैं कि तुमने शावर ले लिया होगा तो प्लीज कपड़े पहन लो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें ऐसे बिना कपड़ों के देख थोड़ी ना सकती हूँ। और जब वो चल रही होती है तब यहाँ पर उसके हाथ के सामने एब्स आ जाते हैं चांद के। तो यहाँ पर वो अपनी एक आंख से उन्हें देखकर फेल करने लग जाती है, जहाँ पर चांद तो उसे घूरे जा रहा था। वो कहते कि लगता है तुम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हो, जिम जाते हो, इससे देखो तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। बट यहाँ पर वो इसे इग्नोर कर कर सोने चला जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर भी वो बेड पर चली जाती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मिडनाइट स्नैक बना लूं, एकदम टेस्टी सा। इतने में यहाँ पर वो नोट पैड में लिखने लग जाता है कि हाँ, बना देना, लास्ट टाइम तुमने उसके अंदर ग्लास आ रहा था ना, इस बार जहर डालने वाली हो क्या। ये सुनकर यहाँ पर उसे बड़ा बुरा लगता है और यहाँ पर चांद एज यूजुअल सोने लगता है। वो उसे कहती कि ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, माना कि मैंने पहले बहुत सारी चीजें की है, लेकिन अब मैं सचमुच मैं यहाँ पे अच्छी बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और तो और पहले मुझे उन इविल मॉन्स्टर्स ने पोजेस कर लिया था, तभी मैं ये सारी चीजें कर रही थी, लेकिन अब मैं एकदम जेंटल और एकदम स्वीट बन गई हूँ। फिर भी यहाँ पर चारों से कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। इतने में वो उसके पास जाकर उसे कहने लग जाती है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पर मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये रूम थोड़ा सा छोटा है, तुम्हारी हाइट भी इतनी बड़ी है और बेड भी कितना छोटा है,
जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगता है कि मुझसे बात मत करो। तो फिर यहाँ पर वो उसके फिंगर्स पर किस कर देती है एंड यहाँ पे वापस से उसे घूर आता है। वो कहते कि ठीक है माफ कर दो, अब कुछ नहीं करूंगी, तुम आराम से सो सकते हो। वो सोने चला जाता है। तो फिर यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैं भी ना सारी चीजें यहाँ पर जल्दबाजी में करना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज को तो टाइम लगेगा ही। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर शाह उठती है और तो और चांद यहाँ से 2 कप का जा चुका था और इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है उसके सिस्टर का, जो कि उसे बुला रही होती है क्योंकि सिस्टर को यहाँ पर उसके न्यू बॉयफ्रेंड जो मिल गया था। तो फिर वो यहाँ पर अपनी सिस्टर से मिलने के लिए चली जाती है एंड जैसे यहाँ पर वो अपनी बहन डेजी के बॉयफ्रेंड को देखती है, वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहते कि तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो या फिर स्टेप डैड ढूंढ रही हो। टीसी बोलती कि ऐसी बातें करना बंद करो और ऐसे भी लुक्स कहाँ ही मैटर करते। मेरी आंखों में मेरा बॉयफ्रेंड दिखने में सबसे ज्यादा हैंडसम दिखता है और ऐसे भी तुम्हें पता नहीं कि कितना ज्यादा रिच है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, जहाँ पर वो लू के साथ में होता है। लू तो यहाँ पर पहचान लेता है शाह को एंड कहने लग जाता है कि वो तो तुम्हारी वाइफ है ना। लो तो यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो भैया, अगर यहाँ पर ग्रैंडपा ने नहीं कहा होता तो फिर तुम्हारी शादी यहाँ पर शाह के साथ बिल्कुल नहीं होती एंड आई होप सो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होता। मैं सचमुच नहीं चाहता कि वो लड़की तुम्हारी कभी वाइफ बन पाए, जो कि वो बन चुकी है। लेकिन अगर तुम म्यूट नहीं होते तो फिर तुम ग्रैंडपा से एटलीस्ट यहाँ पर झगड़ तो कर पाते अपनी लाइफ को लेकर। न जाने यहाँ पे लड़की कब तुम्हारी लाइफ से जाएगी या फिर क्या पता जाने से पहले तुम्हें ले चली जाए। ये सुनने के बाद यहाँ पर चांद तो उसे देखने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर हमें पता होता है कि असल में हर बार डेज़ी यहाँ पर शाह से मदद मांगती है, वो भी पैसों को लेकर। इस वजह से लू को यहाँ पर शाह बिल्कुल नहीं पसंद कि शाह यहाँ पर इस घर के सारे पैसे अपने ही घर वालों को दे देती है उठाकर। वही दूसरा यहाँ पर शाह की एक्टिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है, कहती कि अब मैं क्या बताऊँ, मुझे यहाँ पर फायर कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद डेज़ी हैरान हो जाती है, कहते कि ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, ऐसे भी तुम्हारा हस्बैंड कितना ज्यादा रिच है, तुम्हारे पास कहाँ पैसे की कमी है। तो फिर यहाँ पर रोते हुए उसे बता रहे थे कि हाँ मेरा हस्बैंड जरूर रिच है, लेकिन वो पागल नहीं जो हर बार मुझे इतने पैसे देता रहेगा। लू तो यहाँ पर हैरान हो जाता है, कहते कि कहीं सिस्टर इन लॉ को घोस्ट ने पोसेस तो नहीं कर लिया ना, क्योंकि वो बहुत वियर्डली बिहेव कर रही है। इतने में यहाँ पर लोगों को कंपनी से कॉल आता है, जहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। तो फिर यहाँ से वो चांद को चलने के लिए कहता है। चांद भी मन में यही सोच रहा था कि न जाने ये नाटक कब तक चलने वाला है, बट आई होप अगर नाटक जल्दी खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है, जो अपनी बहन से जरा पैसे मांग रही थी। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी नहीं है। शाह कहते कि अब मैं क्या बताऊँ, मुझे पैसे मांगने में इतनी शर्म आ रही थी, लेकिन तुमने मुझे कॉल किया इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाई। इतने में यहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लग जाती है, जो कि यहाँ पर सुनकर डेज़ी को बड़ा अच्छा लगता है एंड यहाँ पर वो उसकी डिजाइनर एलवी की बैग उसे दे देती है एंड कहते कि इसे रखो, चाहिए तो बेच देना, इससे तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो भी अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करते हुए यहाँ पर उसके सैलरी बता रही होती है। शाह कहते कि अरे वाह, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा सकती हो। ये सुन के यहाँ पे उसे हिचकी आने लग जाती है और वो कॉल का नाटक करती है, ऐसे कि जैसे यहाँ पर उसे अचानक से बहुत अर्जेंट काम आ गया हो। तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके वहां से भागी जाती है। शाह कहती कि चली जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम पैसे मेरे जरूर लेकर आ जाना। इसके बाद में यहाँ पर शाह जो होती है वो जान की कंपनी पहुंच जाती है एंड यहाँ पर वो अपने लाइफ के 3 गोल बता रही होती है जो कि उसे अचीव करने हैं। पहला कि यहाँ पर वो चांद को अचीव करेगी, चांद का ट्रस्ट अचीव करेगी। दूसरा कि यहाँ पर वो अपने ब्रदर इन लॉ की नजरों में भी बड़ी अच्छी बन जाएगी। और तीसरा वो उन सभी के साथ हारमोनी से अच्छे से रहने लग जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर उसकी कैबिन के अंदर जाती है, यहाँ पर वो लू को देखती है और उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर वो एंडिंग की याद आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लू ने उसे थप्पड़ मारा हुआ था अपने भाई को जहर देने के लिए। लेकिन वो सोच रही होती कैसे भी मेरा फर्स्ट गोल और सेकंड गोल अगर साथ में खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा कितना ज्यादा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर वो वापस से अपना रियल फेस अलग देती है एंड कहती कि हेलो मेरे ब्रदर, तुमसे मिले हुए मुझे कितना ज्यादा टाइम हो गया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आज तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह कहते कह रहे मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, जब मेरा मन चाहे तब मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। लू कहता है कि हस्बैंड, तुम कब से मेरे भाई को हस्बैंड बुलाने लग गई। वो कहती कि क्यों, मेरी शादी उसी के साथ हुई तो मैं उसी हस्बैंड बुलाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे अंकल या भाई बुलाना शुरू कर दूं। यहाँ पर तुलू से कहने लग जाता है कि जरूर तुम्हें यहाँ पर किसी भूत ने पसेस कर लिया होगा, वरना तुम शायद से यहाँ पर पैसे मांगने के लिए आई रहोगी। वो कहते कि पैसे क्यों मांगू, पैसे और प्यार मेरे पास बहुत है,
मुझे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड का साथ चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसके हैंडसमनेस की तारीफ करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लू वापस से कुछ तो बोलने वाला था, लेकिन वो तभी उसकी चेयर पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है, ये कहते हुए कि तुम हमारे इतने अच्छे मोमेंट को खराब कर रहे हो और आग में घी डाल रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर आवाज आती है एंड कह रही होती है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा ही काम कर रहे हो, तो थक गए रहोगे, तो मैं तुम्हारे शोल्डर्स को दबा देती हूँ। इतने में यहाँ पर शिया आ जाती है चांद के लिए टी लेकर। तो वो यहाँ पर जैसी वो शाह को यहाँ पर देखती है, वो हैरान हो जाती है, कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाह कहते कि मैं क्यों आंसर करूँ, ऐसे में मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ, तुम कौन होती हो मुझे सब कुछ क्वेश्चन करने वाली। शाह बोलते कि वो तो मैं बस नॉर्मली पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम कभी ऑफिस आती नहीं हो ना, और ऐसे भी ऑफिस के टाइम पर बॉस को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। शाह कहते कि तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तुम्हें नहीं लगता कि एक हस्बैंड और वाइफ, स्पेशली अपने बॉस और उसकी वाइफ के बीच में बोलना बुरी बात है। ये चाय को यहाँ रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। मनी मन यहाँ पर शिया सोच रही होती कि जो कुछ भी हो जाए, शाह को मेरे पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो उस ग्लास को रख कर वहां से चली जाती है। इतने में यहाँ पर चांद उस टी को पीने वाला था, पर शाह उसे अपने हाथ से छीन लेती है, कहती है किसी और वुमन के हाथ से बनाया हुआ टी तुम कैसे पी सकते हो, एंड खुद ही उसे पीने लग जाती है। जिसके बाद वो उसे कह रही होती कि तुम्हें दिख नहीं रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर शिया तुम्हारे पर लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, तो तुम ऐसी वुमन को ऑफिस में रखते ही क्यों हो। जहाँ पर वो नोटपैड में लिखने लग जाता है कि लगता है तुम भूल रही हो, तुमने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, मुझसे इंसिस्ट किया था कि मैं यहाँ पर शिया को एक स्पेशल जॉब दे दूँ, जो कि मैंने दे दिया। फिर यहाँ पर शाह को आता है कि हाँ, सही कहा, इवल कैरेक्टर की तो वो बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स वो उसे जॉब तो दिलवा कर ही रहेगी ना। लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देती कि ठीक है, मैंने कहा वो पास में था, लेकिन अब तुम उसे यहाँ से फायर कर दो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर चांद मन में सोच रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर ये वापस अच्छे से क्यों बिहेव करिए, क्या पता सचमुच वो यहाँ पर अपने सारे कर्मों को भुलाकर अच्छा बनने जा रही हो। लेकिन व्हाट इफ ये बस उसकी एक चाल हो और ये मुझे धीरे धीरे अपने इस दलदल में फंसाना चाहती हो। यहाँ पर हम शाह को नोटिस करते हैं, जहाँ पर अचानक से उसे डिजीनेस सा फील होने लग जाता है और उसे बहुत हैवी फील हो रहा था, जहाँ पर उसके हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही वर्क कर रहे थे, अनएक्टिव हो गए थे। तो फिर यहाँ पर वो चांद के पास चली जाती है एंड उसे कहती कि देखो, अब मैं तुम्हें किस करूंगी, अगर तुम्हें मुझे किस नहीं करना तो फिर तुम्हें अपने मुंह से ना बोलना होगा, लेकिन तुम अगर कुछ नहीं कहोगे तो फिर मैं तुम्हें किस कर दूंगी। चार मन में कह रहा था कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैं तो खुद बोल नहीं पाता। एंड यहाँ पर शाह कहते कि देखा, तुम कहाँ कुछ बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम भी अग्री करते हो। एंड यहाँ पर वो उसे किस कर देती है। वही दोस्त यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो गिरने वाली थी, तो फिर यहाँ पर छानू से उठाकर घर की ओर चला जाता है। फिर इसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो धीरे धीरे होश पाने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो, शायद तो मैं लग रहा होगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच मुझे यहाँ पर घोस्ट ने पोजेस कर लिया हो, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म फील कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसे नोटपैड पर लिख के बता रहा होता है कि शायद से तुमने कुछ अनइवन पी लिया होगा। तब यहाँ पर शाह को याद आता है कि उसने तो सिर्फ यहाँ पर शिया की दी हुई टी को पिया था। तब वो समझ जाती कि उसी के चालाक फ्रेंड यहाँ पर उसी के हस्बैंड पर लाइन मारने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी और मुझे ड्रग्स दिया गया था। एंड यहाँ पर वो हाँ का इशारा कर रहा होता है। शाह बोलने लग जाते कि इसका मतलब ये है कि शायद हमारे बीच कुछ हुआ होगा, पर यहाँ वो कम्प्लीटली ना कह देता है। ये सुनकर यहाँ पर शाह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ठीक है, लगता है मैं यहाँ पर अच्छी बन ही नहीं पाऊंगी। एंड यहाँ से वो जाने वाली थी, जहाँ पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता और वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर चार आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। एंड यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने सुबह सुबह जाकर ड्रिंक किया था। शाह कहते कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर अल्कोहलिक दिखती हूँ जो सुबह सुबह क्लब में जाकर ड्रिंक करने लग जाऊंगी। मुझे जहाँ तक याद है मैंने सिर्फ वही टी पी थी जो कि यहाँ पर शिया तुम्हारे लिए रख कर गई थी। तो कहीं शिया का ये मोटिव तो नहीं था ना कि यहाँ पर वो तुम्हें ड्रिंक पिलाना चाहती थी, जिसके बाद में तुम दोनों। ये बात यहाँ पर सुनने के बाद मन ही मन यहाँ पर चंद सोच रहा होता है कि वो लड़की जो अपनी बेस्टी की हर एक छोटी से छोटी बात सुनती थी, आज वही लड़की अपनी बेस्टी को छोड़ दी है मेरे लिए। इस बात पे तो थोड़ा गौर से नजरअंदाज करना होगा। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर अचानक से बिलीव नहीं कर रहा, तो वो उसे कह रही थी कि सचमुच मुझे भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है एंड कहती है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शिया को यहाँ पर बॉस से कैबिन में आने के लिए कह दो।
इसके बाद में यहाँ पर शिया जो होती है वो उस कैबिन में आ जाती है एंड शाह उसे आसपास नहीं नजर आती तो वो बड़ी खुश हो जाती है और वो कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ शाह भी यहाँ पर नहीं है और लगता है यहाँ पर मिस्टर चार ने मुझे स्पेशली बुलाया हुआ है क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर एक वुमन की तो जरूरत जरूर पड़ेगी। इतने में यहाँ पर शाह पीछे से आकर उसे वेलकम करने लग जाती है। शिया तो यहाँ पर शाह से पूछने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह कहते क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे जाने का इंतजार कर रही थी और तुम्हारे दिमाग में कोई तो खुराफाती आइडिया चल रहा है। शिया बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कह रहा तुम यहाँ पर आती नहीं हो इसलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। शाह कहती कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे आउटफिट को ये देखकर लग रहा है कि तुम ऑफिस कम बाहर क्लबिंग के लिए ज्यादा जा रही हो। शिया बोलते कि ऐसी मत कहो, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है मैं नॉर्मली ऐसे ड्रेस करती हूँ। शाह बोलते कि नहीं, ऐसे ड्रेस करना कंपनी में अलाउड नहीं है, कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करना चाहती हो तो फिर हमें तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। एंड यहाँ पर वो चांद से पूछने लग जाते कि हमें क्या करना चाहिए और कहते कि देखा चांद भी यहाँ पर अग्री करेगा कि तुम्हें कंपनी से फायर कर देना चाहिए और ऐसे भी मैं इसकी वाइफ हूँ तो मेरा तो पूरा हक बनता है। शिया कहने लग जाते कि नहीं, तुम मुझे कंपनी से फायर नहीं कर सकती हो, ऐसे में तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी। शाह बोलती है कि कौन सी बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड जो जानबूझकर ऐसा ड्रेसअप होकर आ रही है, जानबूझकर मेरे हस्बैंड के ड्रिंक के अंदर कुछ मिला रही है ताकि यहाँ पर वो उसके साथ हुकअप कर सके और तुम अपने आप को यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड बुलाती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, वैसे भी वो टी मैंने नहीं बनाई है। एंड यहाँ पर शिया जोर जोर बोलने लग जाती है। शाह कहते कि बस करो अपना नाटक, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे से पता है। दूसरे यहाँ पर शिया शाह की पोल खोलने लग जाती है, कहते कि अचानक से तुम यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक क्यों कर रही हो, तुम भूल गई कि किस तरीके से तुम मेरे पास ही आकर यहाँ पर जान की बुराया करती थी कि तुमने कितने डम और म्यूट पर्सन के साथ में शादी की है, तुम्हारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई है और उन सब चीजों का क्या। शाह कहने लग जाते कि हाँ मैंने बात की थी लेकिन वो सारी बातें पास में थी और तुम जिस दिन मेरे घर आई थी मुझे चढ़ाने बढ़ाने के लिए, उस दिन मैं तुमसे ऑलरेडी कह दिया था कि मेरा हस्बैंड जैसा भी है वैसे ही मैं उसके साथ में खुश हूँ। एंड यहाँ पर वो चांद का हाथ पकड़ने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर चांद हाथ को अपने स्नैप करता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। यहाँ पर वो लोग शिया को लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर शाह चांद से कहने लग जाती है कि देखो मैं मानती हूँ कि पास में मैंने बहुत सारी चीजें की है जिसे तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी मैंने जो कुछ भी यहाँ पर शिया के सामने बोला है वो सब कुछ सच है और मैं सचमुच यहाँ पर एक न्यूज स्टार्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें टाइम लगेगा लेकिन उतना टाइम मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ और मैं अपने आप को प्रूव कर भी रहूंगी। और यहाँ पर जाने से ओके का इशारा कर देता है। वह दूसरे यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट करता है कि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम घर जा सकती हो एंड वो वहां से चला जाता है। शाह यहाँ पर सोच रही होती कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, लेकिन अब तक तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, शायद मुझे कोई और तरीका यूज करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर गार्ड जो होते हैं वो शिया को यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में फेंक आते हैं और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट शिया को देखकर इस तरीके से बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता होता है कि शिया यहाँ पर कनेक्शन के थ्रू कंपनी में आई गई थी, उसकी खुद की कुछ एफर्ट्स होती नहीं है, ना ही वो पूरे दिन में कुछ काम करती है, बस मुफ्त की सैलरी लेती है और बस इतना ही नहीं वो अपने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश भी करती है, ये जानने के बाद भी कि उनकी एक वाइफ है। और यहाँ पर वो लोग तो बड़ी खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ डिसेंट लोग बचे हुए। शियान की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही है और यहाँ पर कहने लग जाती है कि सब कुछ यहाँ पर उस शाह की वजह से हो रहा है, न जाने यहाँ पर अचानक से उसे क्या हो गया, उसने क्या खा लिया क्या पी लिया कि वो मेरे अगेंस्ट आने लग गई है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू को और दर्चान को, जहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे। लू यहाँ पर चांद से कहता है कि प्लीज मेरे बड़े भैया देखो तुम बिजनेस संभालते हो, वो तुम्हें संभालना बहुत पसंद है और मुझे मोटरसाइकिल राइड करना बहुत पसंद है, अगर मैं वो ना करूँ तो ऐसा समझो कि मैंने खाना खाया ही ना हो, तो फिर प्लीज। और इन सभी चीजों में थोड़ी बहुत चोट तो लगती रहती है। अनचान यहाँ पर उसे गुस्से में कोने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लू की नजर पड़ जाती है शाह पर, जो कि एकदम छुपके से किसी हॉस्पिटल रूम के अंदर जा रही होती है। लू कहने लग जाते है कि देखा अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं धीरे धीरे यहाँ पर डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। शाह तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, फिर तुम शाह के परचेस करने लग जाओगे, जिसके बाद यहाँ पर शाह तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेंगे और डेली डाइट में तुम्हें ऐसी दवाइयाँ डाल कर देगी कि तुम 5 साल बाद ही भगवान को प्यारे हो जाओगे। चांद यहाँ पर उसे देखने लग जाता है डर के मारे। लू कहते कि डरो डरो अच्छी बात है, मैंने ये सारी चीजें आजकल न्यूज में सुनी है और आजकल वाइफ यही सब करती आ रही है। शाह यहाँ पर चली जाती है डॉक्टर जी के पास में। डॉक्टर जी कहते कि आखिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। वो कहते कि मुझे एक्चुअली यहाँ पर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आखिर ये बात आप कहीं बाहर नहीं पता लगने दोगे। वही दूसरा यहाँ पर लू होता है और चांद होता है, जहाँ पर लू चांद को ले आया होता है उस रूम के सामने ताकि यहाँ पर वो उनकी सारी बातें सुन सके। डॉक्टर जी यहाँ पर उसे
कह रहे थे कि देखिए, मैं एक अच्छा और प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर अपने पेशेंट्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर किसी से डिस्क्लोज नहीं करती है अनटिल अनलेस वो उनके फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो और कोई इमरजेंसी क्यों ना हो। जिसके बाद में यहाँ पर लू चान से कह रहा था कि देखा देखा सीक्रेटली यहाँ पर दवाएं लेने आई है ताकि वो सचमुच 5 साल तो क्या 3 साल में तुम्हें टपका सके। इतने में यहाँ पर शाह से कहने लग जाते कि डॉक्टर जी मुझे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर मिस्टर चान की वाइफ हूँ। मुझे जानना है कि आखिर चान म्यूट कैसे हुआ और मुझे पता चला था कि उसकी हार्ट डिजीज की वजह से उसे यहाँ पर ट्रॉमिक अटैक आया था जिस वजह से वो नहीं बोल पाते और मैं नहीं चाहती कि लाइफ टाइम वो यहाँ पर ऐसे ही रहे। उन्हें भी तो यहाँ पर बुरा लगता होगा, तो कोई ऐसा उपाय है जिस वजह से यहाँ पर उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर जी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है आप अपने हस्बैंड को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न कभी भी नहीं थी। आपको तो इनफैक्ट यहाँ पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। सॉरी मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ लेकिन ये सभी कुछ एक फैक्ट है। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे खुद पता है कि मैं पहले कितनी ज्यादा बुरी थी, लेकिन ऑल इन ऑल वो मेरे हस्बैंड है। आखिर मैं कब तक ऐसी बुरी बनती जाऊंगी। मुझे समझ आ गई है मेरी गलती और मैं यहाँ पर चांद के लिए कुछ बेटर करना चाहती हूँ। जी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखिए, एक मेथड तो जरूर है लेकिन वो प्रोसेस जो है वो कुछ ज्यादा ही लेंदी है जहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जिस वजह से यहाँ पर चार्ट नॉर्मल हो जाएगा। लू यहाँ पर चांद से कहने लग जाता कि कहीं यहाँ पर इसे पता तो नहीं कि हम बातें सुन रहे हैं, इस वजह से वो जानबूझकर बोल रही होगी। लेकिन यहाँ पर छान लू को लेता है और वहां से उसे लेकर चला ही जाता है ताकि अब वो यहाँ पर और बातें प्रोजेक्ट बिन मतलब की ना कर पाए। फिर डॉक्टर यहाँ पर शाह को बता रहे होते कि असल में यहाँ पर वो म्यूट नहीं है, यहाँ पर अमनेसिया की एक रेयर डिसीज है जिस वजह से यहाँ पर वो ऐसा है। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। तब डॉक्टर यहाँ पर उसे अच्छे से समझा रहे होते कि यहाँ पर उनके साथ कुछ तो इवेंट हुआ था जिस इवेंट की वजह से यहाँ पर उनके ब्रेन ने खुद चूज किया था कि वो नहीं बोलने वाले हैं ताकि यहाँ पर वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। शाह कहते कि लेकिन आखिर वो कौन सी इवेंट की वजह से कि वो 20 साल से नहीं बोल पा रहे। जी यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि सही कहा, 20 साल से मैं यहाँ पर उन्हें ट्रीट करता आ रहा हूँ जहाँ पर ट्रीटमेंट तो उनके किसी काम नहीं आई है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने उसे कितनी बार पूछने की कोशिश की है और जानने की भी कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन मुझे आज तक उस चीज़ के बारे में नहीं पता चला है। शाह यहाँ पर कहने लग जाते थे कि इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो बोल सकते हैं लेकिन उन ट्रॉमा की वजह से वो नहीं बोल पा रहे, तो क्या मैं यहाँ पर उन्हें हटा सकती हूँ। वो कहते कि सही काम, आप उन्हें यहाँ पर ठीक कर सकती हो। इतने में यहाँ पर शाह वापस से घर पर आ जाती है जहाँ पर वो स्टाफ से पूछते है कि चांद कहाँ पर है, तो वो बताती कि वो तो अपने यहाँ पर वर्किंग स्टेशन पर बैठ कर काम कर रहे। शाह जैसी जाने वाली होती है वो उसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करती कि प्लीज प्लीज अगर आपके पास कोई और नाटक हो तो मत कीजिएगा, कोई ट्रिक हो तो आज मत कीजिएगा क्योंकि आज वो सचमुच बहुत ज्यादा थक गए हैं एंड मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करे। तब यहाँ पर शाह उदास हो जाती है, कहते कि आप बिना एंड यहाँ पर बो डाउन करते हुए उसे माफी मांगती है। कहते कि मुझे पता है कि मैं कितनी ज्यादा ईविल थी, विलन ही थी, लेकिन अब मैं सचमुच बदल गई हूँ। मुझे पता है कि आखिर मैंने कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर चांद को बुली किया है। अब मैं उन सारे इमोशंस को खुद समझ पा रही हूँ और मैंने ये भी समझ लिया कि मैं उनकी वाइफ हूँ और मुझे यहाँ पर उन्हें अच्छे से ट्रीट करना ही होगा। और मनी मनी यहाँ पर वो कह रही होती कि डॉक्टर ने उसे कहा हुआ है कि उसे यहाँ पर चांद को अच्छे से ट्रीट करना होगा, चांद के साथ बातें करनी होगी ताकि यहाँ पर चांद एटलीस्ट उसके साथ सारे में कंफर्टेबल तो हो पाए, ये जानने के लिए कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। और यहाँ पर अक्सर मेल जो होते वो अपने अपोजिट यानी कि फीमेल से अट्रैक्ट हो जाते एंड वो उन पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते, तो फिर यहाँ पर चीजें बहुत जल्दी बदल भी सकती हैं। स्टाफ तो यहाँ पर कंफ्यूज कि क्या पक्का ये मैडम ही है या फिर क्या पता यहाँ पर मैडम को सचमुच किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया हो। दूसरी यहाँ पर शाह होती है जो कि वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर यहाँ पर उसका इंतजार करी थी एंड जैसे यहाँ पर चाह रहा था वो उसकी बॉडी को देखने लग जाती है। कहते कि मेरे पास हमारे लिए मेडिसिन है एंड यहाँ पर सोचते कि तुम जो मेडिसिन सोच रहे हो वो नहीं, दूसरे मेडिसिन की बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वो लोग बेड पे बैठकर बातें करने लग जाते हैं। शाह यहाँ पर कह रहे होते कि देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना है और मैं आज यहाँ पर तुम्हारी डॉक्टर जी को ढूंढते हुए गई थी, तब मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में उनसे बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ये म्यूटनेस क्या हो सकती है, बस मुझे चप्पा चप्पा कर तुम्हारे साथ बातें करनी होगी। एंड यहाँ पर वो उसे ओके लिख देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाह से पूछ रही होती है उसकी ट्रेजेडी इवेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। शाह कहते कि देखो मुझे पता है कि वो इवेंट तुम्हारे लिए कितना ज्यादा ट्रेजिकल हुआ होगा, लेकिन अगर हम उन चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे तो फिर तुम्हारा हार्ट ओपन अप नहीं होगा, तुम्हें लाइट नहीं फील करेगा, और अगर तुम एक बार शेयर करोगे तो फिर क्या पता तुम्हें सचमुच यहाँ पर ईजी फील हो। लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँ कि तुम मुझे आज ही बताओ, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर चारों से कह रहा होता है कि ठीक है। ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाती है कि एटलीस्ट शान रेडी तो है उस पर ड्रेस करने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे गाले पर किस कर देती है खुशी में आकर।
चाँद तो यहाँ पर कंप्लीटली शॉक ही हो जाता है। वो लिखता है कि लेट हो रहा है, जाकर हमें सोना चाहिए। वो कहती है कि 1 मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे 2-3 दिन पहले रात को कि हमें यहाँ पर मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो कहता है कि हाँ, मैंने क्लीनिंग ऑलमोस्ट करवा ली है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि देखो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। मन ही मन यहाँ पर वो सोच रहा था कि व्हाट इफ इन सब चीज़ों के बाद उसे कुछ प्लानिंग हो तो। शाह कहती है कि मुझे तुम्हारी मन की बात अच्छे से सुनाई दे रही है, तो फिर मुझे ऐसा कहो मत। माना कि मैंने बड़ी बुरी चीज़ें की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बुरे लोग कभी चेंज नहीं हो सकते। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बड़ी अच्छे से बनकर दिखाऊंगी। एंड यहाँ पर चांद उसे ओके कह देता है। इसके बाद यहाँ पर मिडनाइट हो रही होती है, जहाँ पर शाह की नींद खुलती है, क्योंकि यहाँ पर वो नोटिस कर रही थी कि चांद यहाँ पर अपनी प्रॉपरली सो नहीं रहा है। असल में यहाँ पर उसे नाइट में आ रहा होता है, जहाँ पर हम उसे सपने को देख रहे थे। एंड यहाँ पर हम चांद के डैड को देखते हैं, जहाँ पर वो उस पर न जाने क्यों चिल्ला रहे थे। और जब चांद यहाँ पर एक इवेंट में जाता है, तब सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे ही देखे जा रहे थे और उसे बस यही कहे जा रहे थे कि चांद कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता है। वही दूसरे यहाँ पर शाह होती है, जो कि उससे नींद में ही बातें करना शुरू कर देती है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर चांद की बॉडी काम डाउन होना शुरू हो जाती है। शाह बड़ी खुश हो जाती है कि ये मेथड काम आ रहा था, तो रात भर यहाँ पर वो उससे बात करती रहती है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, उसे ऑलरेडी फील हो रहा था कि उससे नींद बड़ी अच्छी आई है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो शाह को देखता है, वो घबरा जाता है। असल में शाह से बोल रहे थे कि देखा अच्छी नींद आई ना, लेकिन तुम्हें, मुझे नहीं। रात भर मैं तुम्हें से यहाँ से बातें किए जा रही थी। जिसके बाद वो उसे बता रही होती है कि फिलोसॉफी से लेकर साइंस तक उसने दुनिया भर की सारी बातें की है। एंड यहाँ पर चार उसे नोटपैड के थ्रू सॉरी बोलने लग जाता है। शाह कहते कि सॉरी मत बोलो, हम केमोथेरेपी के लिए जाने वाले हैं, तुम बस मेरे साथ चलना और ये सॉरी मैं तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूंगी। शान मन ही मन कह रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि अगर वो शाह के साथ कॉपरेट करेगा तो फिर ये चीज इतनी ज्यादा पीसफुल और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे डाइनिंग टेबल के यहाँ पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर उसने उसके लिए स्पेशल नूडल्स बनाए होते। बट यहाँ पर चांद खा नहीं रहा था। लास्ट टाइम उसने ग्रेवी के अंदर ग्लासेस डाल दिए थे। आंटी भी यहाँ पर देखे जाए तो फिर यहाँ पर वो उसे समझाते कि देखो, मैंने आंटी के सामने रहकर बनाया, तुम खा सकते हो। और जैसे यहाँ पर उसे वो ट्राई करता है, उसे वो डिश बड़ी पसंद आती है और वो सारा का सारा खत्म कर देता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आंटी आकर शाह को थैंक यू बोल रही थी। शाह कहते कह रहे, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ और मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था ना कि मैं बदल रही हूँ, तो फिर देखना मैं एकदम अच्छी वाइफ बनकर दिखाऊंगी और अच्छी वुमेन भी, जहाँ पर आप भी मेरे पर बड़ी प्राउड फील करेंगी। वही दूसरा यहाँ पर शाह के लिए बैठी होती है, तो फिर यहाँ पर उसे घर से कॉल आ जाता है और यहाँ पर उसे वापस अपने घर जाना पड़ता है। इसके बाद हम यहाँ पर उसे घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह की आंटी होती है, यानी कि डेजी की मम्मा, और उसका भाई भी वहीं पर होते हैं। वही दूसरे और शाह के मॉम डैड होते हैं, जो कि न जाने क्यों एकदम नौकरों की तरह उन्हें सर्व कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी ऐसे ही काम किए जा रहे थे। वो लोग ऐसे दिखा रहे होते कि पूरे के पूरे घर को वही लोग ओन करते, एंड यहाँ पर घर की हर एक चीज को लेकर नुक्स निकालने लग जाते। इतनी में यहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर जी शाह की बॉडी पर कमेंट करता है कि लगता है तुम मोटी होती जा रही हो, एंड लगता है यहाँ पर उन लोग इतने रिच है कि सारा का सारा खाना तुम ही खा जाती हो। शाह कहते कि मेरी मर्जी, पैसे है तो खाऊंगी ना, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग तो अनइनवाइटेड कहीं भी जाते नहीं हो। दूसरे यहाँ पर शाह होती है, जो कि डेजी से पूछती कि लगता है तुम यहाँ पर मेरे पैसे लुटाने के लिए वापस आई हो। डेजी ऐसा आग कर रही होती कि जैसे मैं तुमसे पैसे मांगे ही ना हो। शाह कहते कह रहे, भूल गई वो दिन जब तुम मुझे पैसे मांगने के लिए आई थी, रिसेंटली तो हम मिले हुए थे। डेजी कहते कि वो तो मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम मुझे पैसे देती भी हो या फिर नहीं। ऐसे में मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा अर्न करता है कि मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शाह बोलती कह रहे, वाह ये तो बहुत खुशी वाली बात है, तो फिर प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। डेजी तो यहाँ पर घबरा रही होती है। वही शाह कहने लग जाती कि देखो चलो पैसे मत दो, लेकिन जो पैसे लिए हैं वो तो मुझे लौटा दो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके सो कॉल्ड फियांसे को बुलाने लग जाती है, कहते कि अंकल ओमिन, आई एम सॉरी, मेरे ब्रदर इन लॉ, अब तुम दोनों की तो शादी होने वाली है, तो फिर जो पैसा इसने मुझसे लिया, इक्वल हक मेरा बनता है कि वो पैसा तो मैं तुमसे भी ले सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो अमाउंट टोटल पूछने लग जाता है। शाह सारे के सारे कैलकुलेशन उन्हें बताने लग जाते हैं, कहते कि 5 लाख रुपीज इन है। और ऐसे भी आप तो यहाँ पर मिलियंस में अर्न करते ना, तो 5 लाख आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है ना, उसकी मम्मा यहाँ पर कहने लग जाती है अपने भाई की बहन से
यानी कि यहाँ पर शाह की मम्मा से कि आपको तो पता ही होगा कि शाह का यहाँ पर डिवोर्स हो चुका है एंड लगता है यहाँ पर शाह कहीं और जा रही होगी। जिसके बाद में यहाँ पर शाह की मम्मा को गुस्सा आ जाता है एंड वो डेजी की मम्मा और उसकी कजिन डेजी उन सभी लोगों को सुनाने लग जाती है। उनका हस्बैंड यहाँ पर उन्हें काम डाउन कर रहा था। आंटी कहते कि ऐसे कैसे काम डाउन हो जाओ, ये तुम्हारे परिवार वाले ना जब देखो तब मुंह ढके आ जाते, मेरी बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी करने लग जाते। शाह कहते कि मम्मा आप शांत हो जाइए, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि अरे अब तुम्हारी पोल खुल रही है तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर ये सब कुछ झूठ होता तो फिर तुम्हारा हस्बैंड आज तुम्हारे साथ आया हुआ होता, एटलीस्ट वो यहाँ बैठता नहीं तो कम से कम तुम्हें ड्रॉप तो करता। अब डिवोर्स हो ही चुका है तो फिर चलो मैं तुम्हें किसी लोकल पर्सन से मिलाती हूँ, तुम एक बार फिर से शादी कर लो, ऐसे भी तुम्हारे साथ शादी करना कौन ही वापस जाएगा। शाह कहते कि सही कहा, आप भी क्यों ना अपने लिए लड़का देख लो, भले आप दिखने में यहाँ पर थोड़ी सी ओल्ड क्यों ना नजर आती हो, लेकिन आई थिंक डीसी का हस्बैंड आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उनका मजाक उड़ाने लग जाती है। आंटी कहने लग जाती कि जो कुछ भी हो यहाँ पर मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो तुम खुद कह सकती हो। यहाँ पर आंटी जो होती है वो शाह से सचमुच पूछती थी कि आखिर उसका डिवोर्स हुआ भी है या फिर नहीं। शाह कहते कि नहीं मम्मा नहीं हुआ है, मुझे तो इस लड़की को पैसे नहीं देने थे इसलिए मैंने इसे झूठ कहा। डेजी बोलते झूठ मत बोलो, अगर नहीं हुई है तो फिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। एंड इतने में यहाँ पर चांद की एंट्री हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी जाकर यहाँ पर चांद को ग्रीट करने लग जाते। और यहाँ पर चांद टाइप करके उससे पूछा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपने घर पर वापस आ रही थी। शाह बताने लग जाते कि क्या ही बोलूं, कुछ लोग होते हैं जिनसे अकेले में डील करना पड़ता है, वरना उन कुछ लोगों की वजह से फैमिली की रेपुटेशन बहुत डाउन हो सकती है। एंड यहाँ पर वो अपनी आंटी और डेजी की ओर इशारे कर रही होती है, जहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि तब से ये आया है तब से शांत खड़ा है और फोन पर टाइप करके तुम्हें चीजें बता रहा है, कहीं ये गूंगा तो नहीं है। और ऐसे कहकर यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, जहाँ पर राव आंटी को तो मुंह तोड़ जवाब देती है, कहते कि देखिए अच्छा हुआ कि ये बोल नहीं सकता है, वरना आप लोगों के मुंह तो कौन ही लगना चाहेगा। आंटी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि मैंने तो इस लड़के को पहले कभी देखा नहीं है, क्या पता तुम यहाँ पर किसी एक्टर को लेकर आई रहो ताकि तुम यहाँ पर नाटक कर सको कि तुम्हारी सचमुच सो कॉल्ड शादी हो चुकी है। शाह कहती कि देखिए मेरा दिमाग आपकी तरह इतना इवल तो नहीं है ना कि मैं ये सारी चीजें सोचूंगी। हाँ, एक बार क्या लगा मैं डेजी से सजेशन मांगती तो शायद से डेजी मुझे ये सारी चीजें बता सकती थी, फिर मैं आपके बेटे की तरह ही बन जाती। और यहाँ पर वो उन्हें वार्निंग देने लग जाती है उसके सारे पैसे लौटाने के लिए, जहाँ पर छान भी उसे टाइप कर कह रहा होता है। तो वो कहते कि अभी अभी मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अगर ये मेरे सारे पैसे नहीं लौटा पाएगी तो फिर हमें लॉयर के पास जाकर केस करना ही पड़ेगा। डेजी और उसकी मॉम यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता भी है कि डेजी का फियांसी कौन है, वो यहाँ पर फैंगवा ग्रुप के लॉ फर्म में काम करता है। तो फिर यहाँ पर चैन भी उसे टाइप करके बता रहा होता है कि फैंगवा ग्रुप तो उसने डे बिफोर यस्टरडे खरीद ली थी, पर यहाँ पर से किसी को भी उस बात पर यकीन हो ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूज में वो चीजें आने लग जाती है तब जाकर यहाँ पर उसे समझ आता है। जिसके बाद यहाँ पर उसका फियांसी बार बार उसे माफी मांगे जा रहा था, उसे ग्रीट करने के लिए आ रहा था, बट शाह उसे अपने आप से दूर कर लेती है। वही दूसरे यहाँ पर उसका फियांसी चिल्ला कर डीजी को यहाँ पर उनसे माफी मांगने के लिए कह रहा था। डीजी कहते कह रहे लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए तो बोल रही हूँ। वो कहता है कि जितना कहा है उतना करो, तुम क्या चाहते हो कि मेरा जॉब चला जाए। तो इसके बाद में डेजी को यहाँ पर शाह से माफी मांगनी पड़ती है। एंड अब जाकर यहाँ पर डेजी की मॉम को समझ आती है कि अरे हम सब तो एक फैमिली है। एंड यहाँ पे वो फैमिली जैसी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। लेकिन शाह क्लियरली कह देती है कि आप मुझे कितना भी तहे दिल से पसंद क्यों ना कर लो, मुझे आप बिल्कुल ही पसंद हो, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद आंटी तो अपना गुस्सा अपने बेटे पर ही निकालने लग जाती है। ये कहते हैं कि तुम दोनों के दोनों एक नंबर के नालायक हो, एक जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा है, और दूसरी दूसरी एक ऐसे इंसान को पटा कर लाई है जो कि मेरे पति की उम्र का है। और यहाँ पर वो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो लोग घर से चले ही जाते हैं। एंड उनके यहाँ से ठीक जाने के बाद आंटी तो यहाँ पर अपने हस्बैंड की कहानी खींचने लग जाती है। ये कहते कि तुम्हारे परिवार वाले याद रखना, अगर नेक्स्ट टाइम से वो लोग यहाँ पर आएंगे और मेरी बेटी के बारे में एक भी बुराई करेंगे तो फिर जैसे ही वो घर से जाएंगे मैं तुम्हें भी उन्हीं के साथ घर भेज दूंगी, और अगली बार से इस घर में आना भी मत। जहाँ पर अंकल उनसे माफी मांग रहे होते हैं, ये कहते भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हमें कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन अब से मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बाद में यहाँ से वो दोनों उन्हें बाय बोलकर चले जाते हैं। वह दोस्तों यहाँ पर शाह को ड्रॉप कर देता है, जहाँ पर शाह उसे गालों पर किस करके चली जाती है। एंड तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मन ही मन मुस्कुराने लग जाओ उस चीज को सोचते हुए। इसके बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है अपनी उस मीटिंग के लिए, जहाँ पर पार्टी ए और पार्टी बी में कंपटीशन होने वाला था। एंड यहाँ पर जो भी इस डील को जीत जाएगा यहाँ पर
वो जीत जाएगा ऑफ कोर्स, एंड जो हारने वाला होगा उसे यहाँ पर सजा मिलने वाली। एंड इतने में यहाँ पर शाह का कॉम्पिटिटर वहां पर आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ तक आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम डर के मारे छोड़ ही दोगी। देखना, जो कुछ भी हो जाए आज ग्रुप बी ही इस डील को जीत कर रहेगी, और हारने के बाद तुम्हें मुझे यहाँ पर सर्व जरूर करना पड़ेगा। शाह कहते हैं कि तुम्हें सर्व करना, इसका मतलब ये है कि तुम इस डील को पाने के लिए न जाने कितने लोगों को सर्व किया होगा। मैं तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है ना, मेरे पास दिमाग है और मैं हार्ड वर्किंग पर्सन भी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पर वो गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर चान आ जाता है, क्योंकि चान ही वो इन्वेस्टर होता है जो कि इन दोनों के दोनों प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करने वाला है। इतने में यहाँ पर शाह और उसकी टीम एक साथ बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर उनका फाइल ओपन ही नहीं हो रहा था। तब शाह की फ्रेंड समझ जाती है कि सब कुछ जानबूझकर यहाँ पर इस जाओ ने किया होगा, ताकि हम लोग को अभी प्रेजेंटेशन ना दे पाए। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं तुरंत यहाँ पर से ठीक कर लूंगी। एंड वो अपनी पूरी कोशिश करती है सारे फाइल्स को बैकअप करने की। वही दूसरा यहाँ पर तो जाओ को बड़ा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ये लोग प्रेजेंट करेंगे नहीं तो फिर इनकी डील साइन भी नहीं होने वाली है। दूसरा यहाँ पर शाह जब सामने से जा रही होती है, वो यहाँ पर चांद को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे बुलाती नहीं बल्कि अपना फेस छुपा कर ही चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर सभी के प्रोजेक्ट्स वो लोग देख लेते हैं। एंड इसके पहले कि यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो, जाओ वहां से चला जाता है, तो फिर शाह और उसकी फ्रेंड को शक होने लगता है। इतने में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शिया के साथ में होता है। एंड वो शिया से कह रहा था कि जाना और अच्छे से यहाँ पर मिस्टर चान को हैंडल कर लेना। शिया सोच रही थी कि मिस्टर चान को हैंडल करना है, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं उससे क्लोज जरूर आकर रहूंगी। इतने में यहाँ पर शाह और उसकी फ्रेंड आ जाती है, जहाँ पर वो लोग जाओ को किसी रूम के बाहर खड़ा हुआ देखते। एंड यहाँ पर शिया को चांद का 80 सिन धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था, ये कहते हुए कि अगली बार से कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं पुलिस को बुला दूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ और शिया के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग आकर इस चीज को देख लेते हैं। शाह कहते कि जाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सारी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे। एंड सभी लोग यहाँ पर जाओ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। शाह जब जा रही होती है तब यहाँ पर अचानक से पिक करने आ जाता है, और वो खुशी खुशी आकर यहाँ पर से गालों पर किसी कर देती है। वही दोस्त यहाँ पर जाओ उन सभी लोगों के साथ बाहर निकल आता है, जहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर उसका जो पार्टनर था उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। इतने में यहाँ पर शिया उस कार को पहचान लेती है कि शाह तो यहाँ पर चान की है। जरूर चान यहाँ पर शाह को पिकअप करने के लिए आया होगा। एंड यहाँ पर उसे गुस्सा आया था कि आखिर शाह के बदले वो क्यों नहीं है। और इसके बाद में यहाँ पर वह जाओ से कहते कि देखो, भले आज का चीज खराब क्यों ना हो गया हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर शाह के बारे में एक सीक्रेट बता सकती हूँ, जहाँ पर मैं शाह की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और बहुत ही पुअर पर्सन के साथ में। एंड ऐसा कर झूठ झूठ यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताने लग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर दोनों को कार में देखते, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते। इतने में यहाँ पर शाह से वापस एक किस देती है। चांद बोलता है कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों, और तुम मुझे इतने सारे किसेस अचानक से क्यों दे रही हो? शाह कहते कह रहे, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे रही हूँ, तुम पहले मुझे ड्रॉप करना है, फिर तुम मुझे पिक करना है, तो उसका रिवॉर्ड तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर शाह की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर उनका मैनेजर ग्रुप ए को कांग्रेचुलेट कर रहा होता है यहाँ पर उनकी जीत के लिए। साथ साथ उन्हें ये भी कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा बोनस मिलेगा ही, लेकिन इस बार तुम सभी लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है इस बड़ी सी कंपनी की जीत के लिए। जहाँ पर शाह और उसके जो जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो बड़े खुश हो जाते। वही दूसरा ग्रुप बी वाले लोग होते यानी कि जाम और उसके टीममेट्स, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते उसी बात के बारे में जो कि यहाँ पर शिया ने उन्हें बताया हुआ था। जहाँ पर तो जाओ जो है आग में घी डालने की कोशिश कर रहा था, बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए कि ये बात थोड़ी सी वियर्ड नहीं है कि शाह की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे पिक करने नहीं आता। कहीं उसका हस्बैंड कोई बुढ़ा इंसान तो नहीं है जिसके साथ उसने यहाँ पर पैसे के लिए शादी की है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह खुद आकर उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है जब सभी लोग चले जाते। और यहाँ पर जाओ के टीम मेंबर्स वहां से चले जाते। जाओ को यहाँ पर शिया वाली बात याद आ रही होती है, जहाँ पर शिया ने उसे कहा था कि देखो, वो इतनी ज्यादा पैसों की भूखी है कि अगर तुम भी उसके साथ मेकआउट करना चाहोगे तब देखना 110% वो खुद सामने से तुम्हारे साथ मेकआउट करने के लिए आ जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ तो सुपीरियर एक्ट करने लग जाता है, कहता है कि देखो शाह, मुझे पता है कि तुम्हारी मैरिज भरी जिंदगी कितनी ज्यादा टफ होगी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी नीड्स, तुम्हारे वांट्स पूरे नहीं हो रहे होंगे। शाह कहते हैं कहाँ से ला रहे हो नई नई बातें, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। जा कहता है कोई बात नहीं, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे अट्रैक्ट कर पाओ, ताकि तुम दिखा पाओ कि देखो तुम कितना अच्छे से काम करती हो। लेकिन कोई बात नहीं शाह,
ऊपर नीचे तो हर किसी के लाइफ में हुआ करता है। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। शाह कहते कि जो भी सोचो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो कहता है कि अरे मुझे पता है कि तुम किस तरीके से रिच लोगों को पाया करती हो, तो फिर मैं भी तो उन रिच लोगों में से एक हूँ। शाह बोलती कि देखो मिस्टर, मैंने रैबिस का जो इंजेक्शन है वो लगवा दिया है, तो फिर तुम मुझे काट भी दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि रैबिस का जो इंजेक्शन है वो अक्सर उसे लगाया जाता है ताकि अगर कोई डॉग काट ले तो फिर ह्यूमंस को इन्फेक्शन ना हो। तो वो उसके पर और चिल्लाने लग जाता है। फिर उसको अच्छा खासा सुनाकर शाह वहां से जाने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड सारी की सारी बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो लोग शाह की तारीफ कर रही होती कि अच्छा हुआ, वो तो ये सारी बातें डिजर्व जरूर करता और एक बहुत अच्छा तमाचा भी। इसके बाद में यहाँ पर जन अपने फोन में शाह के साथ टेक्स्ट कर रहा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट उससे मीटिंग के बारे में बता रहा था, बट यहाँ पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। असिस्टेंट तो यहाँ पर बहुत खुश था, क्योंकि पहले तो यहाँ पर उसकी बॉस ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन मैडम के आने के बाद यहाँ पर बॉस भी बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। वही दोस्तों यहाँ पर शाह होती है जो कि अपने कलीग्स के साथ में थी, एंड यहाँ पर वो सभी लोग घर वापस जा रहे होते, जहाँ पर जाओ जानबूझकर वापस से शाह के हस्बैंड के बारे में बात करने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो इंसिस्ट करने लग जाता है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिक करने नहीं आता, क्योंकि वो बहुत शर्माता है कि कहीं सभी को पता ना चल जाए कि तुमने उस इंसान से शादी की है जो कि तुम्हारी डैड की उम्र का है। शाह से बोलते कि कुछ भी बोलना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पागलों की तरह कुछ भी बोलते जाओगे। वहीं इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस कार आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उस कार को देखकर हैरान हो जाते हैं, एंड इसमें से ड्राइवर बाहर निकलता है। जाओ वापस से शाह का मजाक उड़ाने लग जाता है, लगता है यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड ड्राइवर है और अपनी बॉस की कार को लेकर आ गया है। लेकिन ड्राइवर उतरकर यहाँ पर चैन के लिए दरवाजा ओपन करता है, और चैन को यहाँ पर देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर चैन शाह का हाथ पकड़ लेता है और सभी के सामने प्रूव हो जाता है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यू चैन ही है। ये चीज देखकर तो यहाँ पर जाओ के पैरों से जमीन कटक ही सकी जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर उसे शाह से माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर जाओ तो खुशी खुशी शाह के बहुत क्लोज आ रहा होता है, एंड शाह तो यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मा रही थी कि वो खुद भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है, वो भी शिया का, जो कि उसे माफी मांगने के लिए बुला रही होती है, वो भी एक क्लब में। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए क्लब में आ जाती है। शिया से माफी मांग तो रही थी, लेकिन शाह को थोड़ा वियर्ड लग रहा था कि अचानक से कोई भी इतना जल्दी कैसे ही बदल सकता है। इतने में शिया से बोलते कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जैसे यहाँ पर शिया बाहर जाती है, हम यहाँ पर उसकी इवल स्माइल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो शाह से माफी मांगने तो बिल्कुल नहीं आए है। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है चार के भाई लू को, और झूठ झूठ कहने लग जाती है कि शाह यहाँ पर क्लब में आई हुई है। मैंने उसे प्राइवेट रूम में जाते हुए देखा ढेर सारे मेल मॉडल के साथ में। जैसे कुछ समय बाद चांद और लू वहां पर आ जाते, जहाँ पर लू चांद से कह रहा था कि देखा मैंने कहा था ना वो कभी नहीं सुधरने वाली है। और यहाँ पर शिया बढ़ा चढ़ाकर सारी की सारी बातें बोली जा रही थी। जिसके बाद में लू यहाँ पर दरवाजे के सामने खड़ा होकर चिल्ला चिल्लाकर शाह को बाहर बुला रहा होता है। एंड यहाँ पर चांद को बहुत ज्यादा ही नर्वसनेस हो रही थी कि कहीं ये सारी बात सच निकली तो फिर उसने तो ऑलमोस्ट यहाँ पर शाह पर ट्रस्ट कर ही लिया था। एंड यहाँ पर डायरेक्टली अपने दिमाग के अंदर डिवोर्स के बारे में सोच लेता है। इतने में यहाँ पर शाह बाहर आती है और उन दोनों से पूछती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू कहता है कि ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ पर उन लोगों के साथ में क्या कर रहे हो। मुझे तो पता ही था कि तुम कभी बदल नहीं सकती हो, लेकिन बेचारे बुरे भोले भाई ने तुम पर कितना ट्रस्ट किया और सोच लिया कि तुम बदलना चाहती हो। लेकिन मैं समझ चुका हूँ ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का बस एक सा ही है। जिसके बाद में शाह कहते कि तुम्हें यकीन नहीं है तो अंदर जाकर देख लो। इतने में यहाँ पर शिया और लू अंदर क्यों चले जाते, जहाँ पर शाह जो है उससे चांद कंफर्म कर रहा होता है कि सारी चीजें सच भी है या फिर नहीं। शाह कहते कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम पर इतना तो बिहेव कर सकती हूँ कि तुम मुझे 80% ट्रस्ट जरूर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं, वो लोग यहाँ पर अपने छोटे भाई को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पर लियो होता है। चाओ यहाँ पर से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं आते और तुमने कपड़े कैसे पहन रखे। शाह कह रही होती है ये वही लड़का है जिसे यहाँ पर शिया ने अपॉइंट किया हुआ है, वो भी स्पेशली मेरे लिए। जिसके बाद में सारे के सारे सच्चाई यहाँ पर लियो कह देता है कि मैं यहाँ पर इस क्लब में काम करता हूँ और जो भी वीआईपी क्लाइंट्स होते हैं मैं मोस्टली उनके लिए काम करता हूँ। तो शिया यहाँ की वीआईपी क्लाइंट्स में से एक है, जहाँ पर मैनेजर ने मुझे सिर्फ इस रूम के अंदर आने के लिए कहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ से मिल लूंगा। शाह भी बताने लग जाती कि सही कहा, मुझे भी यहाँ पर शिया ने बुलाया था ये कहकर कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिर इसने मेरे लिए क्या जाल बचा कर रखी होगी। लू को समझ आ जाता है कि सारी की सारी झूठी चीजें यहाँ पर शिया ने फैलाई हुई है,
शाह कहते कि क्यों, अब तुम मेरी बुराई नहीं करोगे। तो उसके बाद लू यहाँ पर शाह से माफी मांगने लग जाता है। और इधर यहाँ पर लू में और लियो में आपस में झगड़ा हो जाता है। लियो कह रहा था कि देखो, मुझे पता है कि हमारी फैमिली के पास में ढेर सारे पैसे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाकर वो सारे पैसे तुम लोग मुझसे छीन लो। इस वजह से यहाँ पर मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। लियो से कहता है कि कौन तुमसे पैसे वापस मांग रहा है, जितने चाहिए रखो, और तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए तो तुम्हें पैसे दे रहे, कहा तुमसे कोई पैसे छीनने वाले। लेकिन यहाँ पर लियो अपनी फैमिली में से किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। दूसरी ओर शाह यहाँ पर लियो पर चिल्ला रही होती है, कहते हैं कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये दोनों तुम्हारे बड़े भाई है। कुछ समय पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाया था, चीजें समझाई थी, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है। जिसके बाद में यहाँ से वो उन्हें जाने के लिए कहती है। चान यहाँ पर पूछता है कि लेकिन शिया का क्या। वो कहती कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद तो इस बार शिया जेन्युइनली उसे सॉरी बोल रही होती क्योंकि वो किसी चीज में फंसना नहीं चाह रही थी। शाह कहती कि तुम्हें ही लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही देरी से मुझसे माफी मांगी है, काश पहले मांग ली होता और ये सब कुछ ना किया होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर पुलिस को बुला दिया, और ऐसे भी पुलिस को पता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तो तुम जो कुछ भी कर लो तुम्हें अच्छे खासे पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। वही दोस्त यहाँ पे सभी लोग अपनी फैमिली मीटिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर लियोन सभी से सॉरी कह रहा होता है। ये बोलते कि मुझे पता है कि मेरा सेकंड भाई भी किसी काम का नहीं है, उसे मोटरसाइकिल राइड करना बहुत पसंद है। एंड आप यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत करते और आपको शुरुआत से यहाँ पर मिस्टेक्स थी और प्रॉब्लम थी कि लोग यहाँ पर आप पर कितना ज्यादा ब्लेम लगाते, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके ऊपर एक बोझ बनकर रह जाऊँ। शॉक कहने लग जाते कि तुम पागल हो, अपना खुद का भाई बोझ कैसे बन सकता है। एंड यहाँ पर वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये चीजें समझा रहे होते कि प्लीज तुम फैमिली में एक बार वापस आ जाओ, तुम्हें एक न्यू शुरुआत मिलेगी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उन तीनों को भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ गए होते हैं। ग्रैंडपा तो यहाँ पर चांद की तारीफ करते, लेकिन लियो और लू को अच्छे से डांट लगाते, क्योंकि अभी भी उन्हें कोई बिजनेस को लेकर सीरियसनेस बिल्कुल नहीं थी। उन्हें अभी भी यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना था। दूसरा हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चुपके से उन्हें देख रही होती है और उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। कि इतने में वहां पर उसका कजिन यानी कि डीजे का भाई जी वहां पर आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर शाह को ताने मारना शुरू कर देता है। शाह कहते कि देखो, ये अगर यही करना है तो किसी दिन फ्री टाइम निकाल कर लेते हैं, फिलहाल मेरा झगड़ने का मूड नहीं है। वो कहता है कि झगड़ने का मूड नहीं है, मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स के बीच में झगड़ा लगाकर तुम ये सारी बातें कह रही हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से उस दिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी बहन को हमेशा के लिए छोड़ दिया, और अब वो लोग शादी करने के लिए रेडी नहीं है, और अगर शादी करना भी चाहते हैं तो फिर भी यहाँ पर वो लोग हमसे ढेर सारी डाउरी मांग रहे। शाह कहते कि तुम्हें पता है ना डाउरी देना इलीगल है, तो जाकर पुलिस को कंप्लेन करो। मैं क्या तुम्हें यहाँ पर पुलिस दिखती है तो कंप्लेन लेकर मेरे पास आए हो। इसके बाद में जी और शाह के बीच में तो यहाँ पर झगड़ा ही होने लग जाता है, जहाँ पर शाह तो बार बार जी को समझाकर तंग ही आ जाती है और वो उसका सर पकड़कर खींचने लग जाती है और उसे झगड़ने लग जाती है। इतने में जी यहाँ पर शाह को मारने वाला था, बट उस समय पर यहाँ पर छान आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है, एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ग्रैंडपा लियो और लियो से कहते हैं कि तुम दोनों मुंह क्या देख रहे हो। जिसके बाद में वो लोग जाकर यहाँ पर जी को पकड़ लेते हैं और वहां से लेकर बाहर फेंक कर आ जाते हैं। शाह यहाँ पर ग्रैंडपा से माफी मांग रही होती है, ये कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा पर्सनल इरादा नहीं था आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे तुम बात ऐसे कर रहे हो कि जैसे मैं कोई अनजान इंसान हूँ। जिसके बाद में वो लोग हंसने लगता है, यहाँ पर साथ में डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे होते। वही दोस्त लू और लियो होते, जहाँ पर लियो लू से पूछ रहा होता है कि तुमने तो मुझसे बहुत पहले कहा था कि यहाँ पर सिस्टर लॉ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन तुमने जैसा कहा था वो तो कंप्लीट अपोजिट है, और मुझे तो यहाँ पर ये दोनों बड़े अच्छे से नजर आ रहे। लू कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे शक जा रहा है कि कहीं यहाँ पर सिस्टर लॉ को किसी ने पोजेस ना कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वियर्डली बिहेव कर रही है। पहले तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। लियो कहता है कि व्हाट इफ वो सचमुच यहाँ पर चेंज होना चाहती हो, तो फिर वो कहता है कि नहीं, क्या पता वो नाटक कर रही हो। लियो कहता है कि बिल्कुल नहीं, जिस दिन वो क्लब में मेरे साथ थी उस दिन मुझे समझ आ रहा था कि वो आकर कितनी ज्यादा जेन्युइन पर्सन है, और तुमने जैसा डिस्क्राइब किया था उसका 0.1% भी मुझे सिस्टर लॉ में बिल्कुल ही नजर आ रहा है। और अगर कोई इंसान नाटक भी करेगा, प्रिटेंड भी करेगा, तो कब तक करेगा, कितने टाइम तक करेगा, एक ना एक दिन तो उनका रियल साइड सामने बाहर आना ही है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह को तो समझ आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर उन्हीं की बातें कर रहे होते। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा शाह से सॉरी कह रहे होते कि यहाँ पर चांद की म्यूटनेस की वजह से यहाँ पर उसे प्रॉब्लम आती होगी, पर यहाँ पर शाह ने बता रही होते कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। आप खुद ही सोचिए, हर एक वाइफ को चाहिए होता है कि उन्हें एक ऐसा हस्बैंड मिले जो कभी बोल ही ना सके, सिर्फ वाइफ ही बोलती रह जाए और वो सिर्फ उनकी बातें सुनती रह जाए। हालांकि मैं ग्रैंडपा चांद में पूरी तरीके
तरीके से वर्क करूँ ताकि वो एक बार फिर से बोलना शुरू कर दे। इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर शाह को थैंक यू बोल रहे होते हैं उसकी फैमिली में इतना एफर्ट से निकले। एंड यहाँ पर वो चांद से कहने लग जाते कि देखो तुम्हारी वेडिंग इतनी ज़्यादा स्मॉल थी कि यहाँ पर सिर्फ मेरे परिवार वालों को और शाह के परिवार वालों को इस वेडिंग के बारे में पता है और किसी को भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया वालों के सामने तुम यहाँ पर शाह को एक्सेप्ट करो कि वो तुम्हारी वाइफ है। शाह को लग रहा होता है कि शायद से चांद ये सब कुछ अभी तक नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पर चांद उसके हाथ में हाथ मिलाता है एंड यहाँ पर हाँ का इशारा करते हुए उन्हें कह रहा होता है कि हाँ मैं ज़रूर यहाँ पर दुनिया वालों के सामने शाह की आइडेंटिटी रिवील करूंगा। फिर इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में आ जाते हैं जहाँ पर चांद को उसका पार्टनर मिलता है जिसके साथ यहाँ पर वो बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। शाह कहते कि तुम उनके साथ जाओ, मैं यहाँ पर तब तक कुछ खा लेती हूँ। एंड यहाँ पर जब वो पेस्ट्रीज खा रही होती है तब यहाँ पर इवेंट में कुछ गेस्ट आए होते हैं जो कि आपस में यहाँ पर बातें कर रहे थे और वो लोग बातें कर रहे होते हैं शाह के बारे में और चांद के बारे में। लेकिन यहाँ पर उनकी बातें शुरुआत में अच्छी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वो लोग चांद के म्यूटनेस के बारे में बातें करने लग जाते कि अगर कोई लड़की उस इंसान के साथ कैसे रह सकती है। तो इसके दूसरे फ्रेंड का यही कहना था कि पैसे के लिए। तुम्हें क्या लगता है? पैसे तो दुनिया यहाँ पर जिंदगी में सब कुछ है, लोग पैसे के लिए तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। शान की बातों को सुनकर यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर जाकर शाह से अच्छा खासा सुनाने लग जाती है। वो लोग उसे यहाँ पर कमबैक देने वाले थे बट शाह कहते हैं कि सोच समझ के बोलना, क्योंकि मुझे पता है तुम सबके घर यहाँ पर मिस्टर छान की वजह से ही चल रहे हैं। अगर वो यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे तो तुम्हें यहाँ पर अपनी कंपनी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को यहाँ पर इतनी प्रेस्टिजियस पार्टी में इन्वाइट किया गया है। इतने यहाँ पर छान आ जाते हैं जहाँ पर शाह टेंशन में आ जाती है कि कहीं छान ने यहाँ पर उनकी बातें सुन ना ली हो, और अगर सुन ली होगी तो फिर उसे कितना बुरा लग रहा होगा। छान तो यहाँ पर उन्हें फायर कर ही देता है। इतने में लू और लियो भी वहां पर आ जाते हैं जहाँ पर लू, लियो और तो शाह वो तीनों मिलकर छान से कह रहे होते हैं कि इसमें क्या हुआ, हम तीनों तुम्हारे साथ है, हम तीनों तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनकर रहेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने आप और खींचने लग जाता है। एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम छान के मुंह से शाह पहला शब्द सुनती है। वो कहते कि तुम बोल सकते हो। इतने वो टाइपिंग करने लगता तो वो कहते कि तुम बोल सकते हो तो फिर टाइप क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो उसे कह रहे थे कि कम्प्लीटली नहीं, अभी मेरे इमोशंस होल्ड बैक करते कोई भी चीज़ बोलने से। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उससे अप्रिशिएट करने लग जाती है। छान बोलता है कि मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जब देखो तब अप्रिशिएशन करती रहती हो। शाह कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ छोटा सा प्रोग्रेस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो चारों बाहर की ओर जा रहे होते हैं और इस पार्टी के बारे में बात कर रहे होते। इतने में यहाँ पर जी रोता हुआ अपनी मम्मा को लेकर आ जाता है, बताते हुए कि देखो शाह ने यहाँ पर लोगों को अपॉइंट कर मुझे कितना ज्यादा पिटवाया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शाह तो आंटी को बड़ा मुंह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पर आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शाह कहती कोई बात नहीं, लगता है मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पिटवा दिया आपकी बेटे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सीधा आपको कोर्ट में मिलूंगी और कोर्ट में हम यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। उन्हें पता होता है कि कोर्ट में पैसे डालने के लिए उनके पास इतने हैं नहीं और अच्छा लॉयर तो इन्हीं के पास होगा, तो ये लोग कैसे केस जीत पाएंगे। इसलिए आंटी यहाँ पर शाह पर बिन मतलब का चिल्लाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर डेजी आती है जो कि यहाँ पर छान को प्रवोक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लू और लियो यहाँ पर उसे सपोर्ट करते हुए डेजी को पढ़ा सुनाते हैं और उनकी फैमिली यहाँ से भागी जाती है, जहाँ पर शाह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड शाह तब यहाँ पर इन तीनों की मम्मा ही बन चुकी थी, जहाँ पर वो तीनों उन्हें यस मम्मा कहकर बोलते हैं कि हम जो भी कहेंगी हम बस वही करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर शाह से हक कर कसोरी होती है। कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मसल्स इतने ज्यादा सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल से भी ज्यादा सॉफ्ट। एंड यहाँ पर बोलते बोलते वो खुद सो जाती है, जहाँ पर चांद खुद सामने से यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका न्यू मेंबर आया होता है जिसका नाम यहाँ पर वो होता है, क्योंकि यहाँ पर जाओ ने खुद ब खुद रिजाइन कर दिया था। शाह और उसकी फ्रेंड को पता होता है कि रेजिग्नेशन किसने दिलवाया होगा। इतने में शाह वहां से जा रही होती है जहाँ पर वो एंट्रेंस वाली गिरने वाली थी, बट यहाँ पर वो आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर छान आकर उसे हैंडल कर लेता है। वो कहता है कि माफ करना, आप गिरने वाले थे इसलिए बस मैं यहाँ पर आपकी मदद कर रहा था। छान यहाँ पर शाह को लेकर चला जाता है। वह दोस्तों शाह की फ्रेंड वो को उनके लव लाइफ के बारे में बता रहे होते कि दोनों कितने ज्यादा लवी डवी है। वही दोस्तों यहाँ पर शाह और छान घर पर होते हैं जहाँ पर शाह छान से बात करी थी, बट छान उसे इग्नोर करते हुए बुक रीड किया जा रहा था। शाह बोलते कि सब कुछ समझ रहे हो कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो। एंड यहाँ पर छान उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था, उससे बात ही नहीं कर रहा था।
इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह उसके पास चली जाती है। कहते कि हब्बी, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नाराज हो। वो चैट के थ्रू बोलता है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो वो कहते कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। चांद बोलने लग जाता है कि मुझे बोर हो रहा है। एंड ये सब चीज वो यहाँ पर टेक्स्ट पे लिख रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है वो का ही, जहाँ पर वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा होता है, जो कि मिलने के लिए वो उसे कल बुला रहा था। चांद उसके आसपास से जाता भी है लेकिन शाह का ध्यान होता नहीं है। चांद उसके लिए नोट तक लेकर आता है, बट शाह बात करी थी इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाती है। तब जान उसे बोलने लग जाता है कि यहाँ पर ग्रैंडपा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही यहाँ पर शाह तो हैरान हो जाती है कि तुम सचमुच बोल रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है एंड कॉल को तुरंत ही कट कर देती है। जान यहाँ पर क्लियरली उससे बातें कर पाया था, यहाँ पर वो उसके लिए पानी तक लेकर आया था। लेकिन फिर बाद में वापस से यहाँ पर वो टेक्स्ट पर बातें करने लग जाता है। शाह कहते कि अब बस बहुत हो गया, अब अगर तुम टेक्स्ट पे बात करोगे तो फिर मैं भी टेक्स्ट पे बात करूंगी, याद रख लेना। जिसके बाद वो कह रहा था कि कल जाकर हम यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलेंगे। जैसे वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं, शाह यहाँ पर ग्रैंडपा को गुड न्यूज दे रही होती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा ढेर सारी अलग अलग रेड ज्यूरीज को लेकर आ जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स को भी। और ये सब कुछ यहाँ पर शाह के लिए होता है। शाह तो ये सब कुछ देखकर सचमुच बेहोश हो जाती है। एंड कुछ समय बाद जैसे ही वो उठती है, पूछती है कि क्या ये सब कुछ सचमुच हो रहा है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। चांद कहता है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सब कुछ सच में है। और ये सब कुछ तो बस शुरुआत में तुम्हें मिल रहा है, धीरे धीरे और भी चीजें आनी बची है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, कहते हैं कि अब तो तुम्हें यहाँ पर फैमिली प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। चांद कहते हैं कि ग्रैंडपा, आपको ये सब कुछ शाह के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पर ग्रैंडपा शर्माते हुए चले जाते हैं एंड यहाँ पर चांद शाह से थैंक यू बोल रहा होता है। शाह यहाँ पर उसे सॉरी भी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है उसकी पास मिस्टेक्स के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड ये ड्रामा इसी तरीके से खत्म हो जाता है।